हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। जो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी क्वेश्चंस को हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the smallest four-digit number formed by using the digits 3, 5, 0 and 6? तो ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3056, 0356, 0536 एंड 3506। तो देखिए, आपको यहाँ फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फोर डिजिट का नंबर, वो भी स्मॉल वाला, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा फॉर्म हो सकता है बाय यूजिंग द डिजिट 3, 5 एंड 0, 6। तो आपको यहाँ देखिए नंबर दिए गए हैं, तो आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले छोटा वाला 0 है, 0 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6 आता है, इसी तरह। तो ये हो गए आपके असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स। तो ये अगर यहाँ 0 नहीं होता तो ये फोर डिजिट वाला नंबर होता। आपको क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। ये 0 हम गिनते ही नहीं, तो ये 3 डिजिट हो गया। तो सिर्फ आपको ये 0 जो है सेकंड पोजीशन पे जो है ट्रांसफर करना है, एंड ये 3 एंड 5 के बीच में 0 आ जाएगा, तो वो नंबर्स रहेगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्म बाय द 3506 इज 3056। तो ये थी हमारी ट्रिक्स। यानी सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और अगर 0 सामने आ रहा है तो उसको नेक्स्ट पोजीशन पे सिर्फ शिफ्ट करना है, तो वो बनती है आपकी स्मॉलेस्ट फोर डिजिट वाली नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 35%, 20 आर यंग एंड 18 आर गर्ल्स, हाउ मेनी यंग गर्ल्स आर देयर इन द ग्रुप? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ग्रुप है 35% का, उनमें दो यंग 20 पीपल्स जो है वो यंग है, और 18 जो पर्सन है वो गर्ल्स है। तो उनमें से यंग एंड गर्ल्स यानी दोनों का कॉम्बिनेशन में कितने लोग आएंगे उस ग्रुप में? ऑप्शन देखिए, 1, 3, 18 एंड 2। तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में का क्वेश्चन है। तो देखिए, आंसर है आपका बी, दैट इज द 3। तो किस तरह से आता है? तो इस तरह से आपको पहले तो रफ डायग्राम बनानी है। देखिए, गर्ल्स कितने थे? 18 थे, यानी 15 प्लस 3 ये टोटल हो गए 18 आपके। और जो यंग थे वो थे 20, यानी 3 प्लस 17 दैट इज द 20। तो ये आपका यानी 3 यानी क्या है? तो ये दोनों है, गर्ल्स भी है और यंग भी है, तभी आपकी जो इनकी टोटल और इनकी टोटल जो है क्वेश्चन में मैच हो रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, नंबर ऑफ यंग गर्ल्स इन द ग्रुप इज इक्वल टू, तो आपको सिर्फ यंग और गर्ल्स की एडिशन करनी है, और उसको जो है माइनस करना है आपके टोटल ग्रुप ऑफ पर्सन से। तो क्या होगा इधर? 20 प्लस 18 माइनस 35, यानी इनकी पहले आप टोटल करोगे, और उसको जो फाइनल आपका ग्रुप था पूरे टोटल का, तो उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है 3। 3 नंबर जो है वो यंग गर्ल्स ग्रुप में है, 3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 11 डिजिट नंबर दैट इज 88p 554085 k 6 k is not equals to p and is divisible by 72, then what is the value of 3k plus 2p? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ये जो 11 डिजिट नंबर्स है उसमें के और पी अल्फाबेट है, तो के एंड पी जो है सेम नहीं है, एंड ये जो पूरा का पूरा 11 डिजिट वाला नंबर है वो डिविजिबल है बाय दी 72। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जो है 3k प्लस 2p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आंसर गिवन क्या है, तो हमारा 8 डिजिट वाला नंबर है जिसमें के पी के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ एक नोट है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 72 इज also divisible by 8 and 9। तो 72 के फैक्टर्स में दो फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि 7, 9, 8 जा 72। तो 8 and the 9,
नंबर है 72 से डिविजिबल, वो नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो देखिए यहाँ रूल्स है कुछ, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स है। हमने यहाँ एक बात क्लियर की कि अगर वो 72 से डिवाइड हो रहा है तो 8 एंड 9 से भी वो जो है डिविजिबल होगा। तो अगर डिविजिबल रूल ऑफ 8, देखिए इफ रूल क्या है, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो देखिए इफ द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। तो देखिए अगर इस नंबर के लास्ट थ्री डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है तो ये पूरे की पूरी डिजिट्स यानी पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होता है। उसके बाद में 9 का भी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। If the sum of all digits of a given number is divisible by 9, the number will be divisible by 9। तो अगर इसकी पूरी की पूरी हम एक एक डिजिट की टोटल करते हैं पूरे 11 डिजिट की, तो उस टोटल वो जो टोटल आ रही है वो आपकी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा 11 डिजिट नंबर है आपका डिविजिबल बाय 9 होगा। अगर दोनों से भी वो डिविजिबल हो रहे हैं यानी कि 72 से वो डिविजिबल हो ही जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में अगर आपको देखिए के की वैल्यू 3 रखते हो तो देखिए यहाँ 8 का रूल क्या था, लास्ट वाले 3 डिजिट यानी 5 के 6, तो के की जगह 3 आ गए तो 5 3 6 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो ए जो है कंप्लीटली डिविजिबल होता है। और अगर पी की वैल्यू में आप 2 रखते हो तो इनकी यानी कि 8 + 8 + p है तो यहाँ 2 रखोगे और k की वैल्यू 3 रखोगे और उसको डिविजिबल बाय 9 करोगे तो आपके 54 यानी पूरे डिजिट की टोटल 54 हो जाएगी और उसको 9 से डिवाइड करते हो तो आपका जो है कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा 9 से। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, k = 3 एंड p = 2। अगर आप कंफर्म करते हो तो आपको 3k + 2p यानी जल्द से निकालना आसान होगा। तो देखिए 3 और k की वैल्यू थी 3 और p की वैल्यू थी 2, तो 3 × 3 + 2 × 2 आपका आंसर हो जाएगा 13। तो 13 क्या है, 3k + 2p की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग यानी k = 1 रखना होगा, 2 रखना होगा, 3 रखना होगा। जिस डिजिट से जो है वो डिविजिबल होगा वो डिजिट k की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ अगर k की वैल्यू आपकी पता चली तो यहाँ आप आराम से p की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था रूल्स, जो हम अगर इस तरह के 11 डिजिट या कितने भी डिजिट नंबर दिए गए हैं तो उसको आसानी से हम जो वैल्यू पूछी गई है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 23404। तो आपको जो है 5 डिजिट यानी स्मॉलेस्ट वाला 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है और उसके लिए डिजिट दिए गए हैं 2 3 4 0 एंड द 5। तो देखिए अगर 5 डिजिट नंबर है तो सबसे यानी बड़ा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99999 वाला। एंड स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए 5 डिजिट नंबर तो स्टार्टिंग में 1 और पूरे 40, ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं तो हमने ये रूल्स हम आपको पहले भी बताया। पहले तो आपको असेंडिंग में लिखना है, तो पहले आ जाएगा 2 0 2 3 4 एंड दी 5। और यह देखिए आपको 5 डिजिट नंबर लिखना है, 0 यहाँ सामने आ गया है तो 0 को आपको शिफ्ट करना है 2 एंड 3 के बीच में। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 20345, ये बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये ट्रिक्स भी जो है आपको याद रखनी है, पेपर में आपको टाइम कम मिलता है तो इंस्टेंट आंसर निकालने होते हैं। तो इस तरह के ट्रिक से आप जो है आराम से आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द 7 डिजिट नंबर दैट इज 504x5y3 is divisible by 11 then one of the value of the sum of x and y is। तो आपको यहाँ जो है x + y की वैल्यू निकालनी है। तो x + y जो है आपको इस 7 डिजिट में दिखाई गई है और ये जो डिजिट है आपका डिजिट नंबर है 7 डिजिट नंबर वो डिविजिबल बाय 11 है। तो इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको जो है x एंड y की वैल्यू निकाल कर x + y की वैल्यू कितनी आती है वो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ एक रूल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अगर आपका जो डिजिट नंबर है उनके ऑड प्लेस
अगर आपकी जो ऑड नंबर्स है डिजिट्स में के ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स का डिफरेंस अगर 0 आता है या जो वैल्यू आ रही है वो 11 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे डिजिट्स कौन से हैं? 5, 0, 4, x, 5y एंड 3। तो यहाँ के इवन नंबर जैसे कि 0 है, x है एंड दी y है, तो 0 प्लस x प्लस y। और ऑड नंबर कौन से है? तो 1, 5, 4, 5, 3। तो 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, इनकी एडिशन और इनकी एडिशन का हमें यहाँ डिफरेंस निकालना होता है, जो डिफरेंस होगा आपका इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या बन जाएगा x प्लस वाई। यहाँ अगर आप पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हो तो -17 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -17 यहाँ चले जाएंगे तो +17। तो आपको निकालना क्या था? x प्लस वाई। तो सम ऑफ x प्लस वाई हो जाएगी आपकी 17। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए आंसर डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ भी अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो कैसे पहचाने, उसके लिए भी रूल है। अ नंबर हो सम ऑफ इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। अगर हम उसी नंबर की जो है डिजिट्स की एडिशन करते हैं तो वो अगर डिविजिबल बाय 9 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन था 49104। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 हो जाता है 18। तो 9 टू जा 18। तो 18 डिविजिबल है 9 से। सेकंड जो है वहां पर भी 7 प्लस 7 8 प्लस 3 प्लस 2, इनके एडिशन 27, वो भी डिविजिबल बाय 9 है। उसके बाद में 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, अगर इसकी एडिशन करते हैं तो आती है 18। तो ए भी डिविजिबल बाय 9 है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज दी 45390, अगर 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 0 आप करते हो तो उनकी टोटल हो जाएगी 21, जो 9 के टेबल में आती भी नहीं और डिविजिबल भी नहीं है 9 से। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नॉट डिविजिबल बाय 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज दी 45390 क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 9 है और आपका करेक्ट आंसर भी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल कंप्लीटली बाय बोथ 9 एंड 11। तो ऑप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए हमने इसके पहले ही डिविजिबिलिटी रूल देखा 9 का, तो क्या था? तो अगर हम नंबर्स की टोटल करते हैं और वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। और 11 का भी हमने रूल देखा, उनके ऑड एंड इवन नंबर की टोटल का डिफरेंस हम अगर 0 या फिर डिविजिबल बाय 11 आता है तो वो भी नंबर जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर देखना है, जैसे कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप वैसे भी पूरे के पूरे करके देखना है और जो सही आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? 10098। तो देखिए 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8 आपका हो जाता है 18। और 18 जो है 9 से डिविजिबल है। और 11 से कैसे डिविजिबल है? तो हम देखिए यहाँ ऑड एंड इवन नंबर की एडिशन करेंगे। तो इवन नंबर जैसे कि 0 है और 9 है, तो 9 प्लस 0 माइनस जो बचे हुए वो 1 0 एंड 8 दैट इज द 8 प्लस 0 प्लस 1। तो ऑड इवन नंबर का अगर हम डिफरेंस करते हैं और वो 0 आता है तो वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 हो जाता है। तो यहाँ 9 भी क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ और 11 का भी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज दी 10098 क्या है? तो डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11 है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ डिविजिबल बाय 8। यहाँ कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है वो आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने यानी डिविजिबल बाय 8 वाला पहले देखा, जिसके लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या था?
35792। अगर 792 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 99 आता है, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है 35112। लास्ट 3 डिजिट दैट इज दी 112 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको 14 मिलेगा, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 35412। तो 412 को अगर 8 से डिवाइड करते हो तो 51.5 पॉइंट में जा रहा है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और ऑप्शन डी क्या था, तो 35552। अगर 552 को आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 69, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो था वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो आपका आपका यह जो है आंसर नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज दी 35412 हो जाएगा। उसके बाद में का क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 700 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 70। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपको फार्मूला यूज करना है। तो आप लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिविजिबल नंबर इक्वल्स टू n-1, एंड n क्या है, तो नंबर्स कितने नंबर्स है उस तरह के यानी जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो ये भी यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, नंबर्स बिटवीन 1 एंड 700 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 70। 1 से 700 तक 17 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो देखिए आपको कितने हैं वो यहाँ पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर तो 17 ही आएगा, 17 बोला है तो। और लास्ट में अगर आप 700 है तो लास्ट नंबर आ जाएगा, आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यहाँ पता होनी चाहिए, तभी आप पूरे के पूरे यानी टोटल नंबर्स आप उनमें से कितने हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग 17 और लास्ट नंबर जो है 17 से डिविजिबल होने वाला 700 तक का, दैट इज दी 697। तो आपको फार्मूला यूज करना है, कौन सा, लास्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस n-1 इंटू डिविजिबल नंबर। तो लास्ट नंबर क्या है हमारा 697, फर्स्ट नंबर था 17 प्लस n-1 इंटू 17। 17 क्या है, तो जो डिविजिबल बाय 17 जो हमने क्वेश्चन में देखा वो है। तो n अगर हम फाइंड आउट करते हैं यानी कितने नंबर्स जो है 17 से 697 तक डिविजिबल बाय 17 से, तो वो हम फाइंड आउट करें। देखिए यहाँ यहाँ 17 जो है वो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो 697 माइनस 17 हो जाएगा 680 इज इक्वल टू बचा क्या है, तो n-1 इंटू 17। उसके बाद में अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इंटू 17 है तो डिविजिबल में चले जाएंगे, तो हो जाएगी 40 इज इक्वल टू n-1, और -1 यहाँ चला जाएगा तो +1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 41। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर दैट इज n इक्वल्स टू 41। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो 1 एंड 700 तक के 17 से डिविजिबल नंबर्स है, दैट इज दी 40, टोटल 41 नंबर्स देयर आर विच इज डिविजिबल बाय 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 टू द पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43 इज डिविजिबल बाय। तो ये जो नंबर्स है इतना बड़ा जिसका पावर 43 यानी सेम है दोनों का पावर और उनकी एडिशन है, तो ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है वो आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है 86, 74, 12 एंड दी 84। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास मैथ के फार्मूले हैं, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, पावर सेम है, इज डिविजिबल बाय x प्लस a। जो ब्रैकेट में नंबर दिया है एडिशन, तो उसी नंबर से वो डिविजिबल होता है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज ऑड नंबर, अगर आपका n की नंबर ऑड नंबर है तभी आपका जो इस तरह का ब्रैकेट है वो डिविजिबल होगा ब्रैकेट में के जो नंबर है विदाउट पावर वाले उनके सम का। तो यहाँ 43 नंबर जो है ऑड नंबर है, तो और सेम भी है पावर में, तो ये जो है जैसे कि 41 टू द पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43 था, तो ये डिविजिबल 41 प्लस 43 का होगा। तो 41 प्लस 43 क्या होगा 84, तो 84 से डिविजिबल है 41 टू द पावर 43 एंड 41 टू द पावर 43। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, दैट इज दी 84। तो इस तरह से इस तरह की ट्रिक्स आप यूज करके इंस्टेंट आंसर जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के निकाल सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर
नंबर क्या है, x4461 इज डिविजिबल बाय 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ रूल बताए थे, ऑड इवन नंबर क्या डिफरेंस जो है 0 है, तो आपका जो नंबर होता है वो डिविजिबल बाय 11 होता है। तो वही आपको यहाँ यूज करना है। तो देखिए, ऑड नंबर जैसे कि x है, 4 है एंड 1 है, तो x प्लस 4 प्लस 1 वो हम डिफरेंस यानी माइनस करेंगे इवन नंबर से। तो इवन नंबर क्या है, 4 एंड दी 6। तो 4 प्लस 6 इनका आप जो है डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0। और यहाँ आप x की वैल्यू जो है x प्लस 5 माइनस 10, तो आप 10 -5 दैट इज दी -5 रहेगा, x -5 इज इक्वल टू 0, और वो राइट साइड में जाने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से जो है एक क्वेश्चन था बहुत ही इजी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो इनमें से ऑप्शन में के कौन सा नंबर जो है 6 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आंसर, हमारा आंसर है ए, दैट इज दी 1 2 3 7 8। रूल्स देखिए, डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 का ये है कि इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड द 9, अगर कोई नंबर 2 एंड 9 से डिविजिबल है, तो वही नंबर जो है आपका 6 से भी डिविजिबल होता है। तो डिविजिबल रूल 2 और डिविजिबल रूल यहाँ 3 हमने दिया है, अगर दोनों से वो डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, तो वो आपका जो है नंबर 6 से डिविजिबल होगा। और 3 का रूल क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर हम सम करते हैं और वो जो नंबर आता है सम करने के बाद वो अगर डिविजिबल बाय 3 है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 8 है जो डिविजिबल बाय 2 है। और अगर हम इनकी एडिशन करते हैं, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, तो वो आती है 21। तो 7 3 जा 21 यानी ए भी जो है डिविजिबल है 3 से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वो हो जाएगा डिविजिबल बाय 6। तो आप यहाँ देखिए, जो ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट में डिविजिबल बाय 2 नहीं है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। तो दोनों का आप इस तरह का कैलकुलेशन करोगे तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 1 2 3 7 8। उसके बाद में का क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 2 कम इन प्लेस ऑफ टेंस इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। अगर आप काउंट कर रहे हैं 1 to 100 तक, तो जो 2 डिजिट है वो टेंस प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा, वो आपको यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, 1 to 100 पूछा गया है, तो हम इसको 1 to 10, 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 100 कितने टाइम्स आता है वो हम यहाँ चेक करके उनको ऐड करने वाले हैं। तो 1 to 10 यानी 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, तो टेंस डिजिट वाला ओनली 10 होता है, जिसके टेंस नंबर पे सेकेंड नहीं आता, तो यहाँ 0 टाइम्स आ गया है। फ्रॉम 11 to 20 में जो देखिए 2, यह देखिए 2 आ गया, तो ये एक ही टाइम में आता है। 11 12 13 14 15 यहाँ टेंस पोजीशन पे 2 नहीं होता, तो यहाँ 20 यानी ओनली 1 टाइम्स भी आया है, तो ये हो गया 1। उसके बाद में 21 से 30 तक, तो 21 से 30 तक जैसे कि 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28 एंड 29, जो 9 टाइम्स जो होता है वो टेंस पोजीशन पे आपको 2 दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद 31 से 100 तक कौन सी भी पोजीशन पे आपको टेंस पोजीशन पे 2 नहीं दिखाई देता। तो यहाँ 1 टाइम हो गया और 9 टाइम, तो इसकी एडिशन करेंगे तो 1 + 9 दैट इज द 10 टाइम्स जो है आपका सेकेंड डिजिट जो होता है वो टेंस पोजीशन पे होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस तरह से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल। उसके बाद में का क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो आपको डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर जो छोटा है और सबसे बड़ा है वो भी 2 डिजिट वाला, तो उसका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ
यहाँ है आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी 86। तो किस तरह से आया, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है 97। प्राइम नंबर यानी क्या, ऐसा नंबर जो किसी और यानी कौन से भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, खुद से होता है। जैसे कि 97 है, किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ 97 बन जा 97, यानी वो खुद उसका डिविजिबल नंबर होता है। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर देखे जाए तो 11। 11 भी जो है किसी के टेबल में नहीं आता, तो वो खुद के ही टेबल में वन टाइम आता है, दैट इज 11 बन जाए 11। तो तो रिक्वायर्ड नंबर आपको क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाला। तो 2 डिजिट नंबर में लार्जेस्ट है 97 और 2 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट है 11। अगर आपका इनका डिफरेंस करते हो तो वो आता है 86, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद का क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 19, व्हाट आर दी नंबर्स। तो आपको यहाँ नंबर्स देखने हैं कि कौन से है जिसकी सम 45 है एंड उनका डिफरेंस जो है वो 19 आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप ऑप्शन ऑप्शन के यूज करके भी जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ आप अगर ऑप्शन देख के, जैसे कि 25 और 20 है, उनकी एडिशन करोगे और डिफरेंस करोगे, अगर आपको यहाँ एडिशन 45 और डिफरेंस जो है 19 मिल जाता है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। या फिर आप इस प्रोसीजर से भी कर सकते हो, जैसे कि हमने एक्स एंड वाई दो नंबर लिए क्योंकि आपको दो नंबर यहाँ फाइंड आउट करने थे। तो एडिशन कितनी है, एक्स प्लस वाई 45 दी गई है और डिफरेंस है वो 19 दिया गया है। तो अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू इनकी एडिशन हो जाएगी, दैट इज द 64। 2 यहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 32। तो आपको देखिए ऑप्शन में 32 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप जो है वो डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस 32 को आप किसी भी ऑप्शन में रखते हैं, जैसे कि वन ऑप्शन में रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू आपको 13 मिल जाएगी। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी 32 एंड दी 13। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन को जो है वो यानी उसकी एडिशन और डिफरेंस निकाल कर भी ये जो आंसर जो है आप कर सकते हो। उसके बाद में हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर ऑड नंबर दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 to 60 जो नंबर्स है उनमें वहां पे कितने ऑड नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आपको जो है यहाँ 5 से डिविजिबल होने वाले 3 to 60 में के कितने नंबर है वो आपको यहाँ बताने हैं। तो देखिए 5 का टेबल आपको पता ही होगा, वो 50 तक आता है और 50 के बाद 55 एक ही नंबर जो है 60 तक की जो डिविजिबल है 5 से। तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। और आपको यहाँ ऑड नंबर पूछे गए हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो वाले नंबर। तो 5 के टेबल में जैसे कि 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। तो यहाँ के जो है आपके इवन नंबर डिलीट हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑड नंबर ही पूछे गए हैं। तो जैसे कि 5 है, पहले तो आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 और वहां से आप जो है इवन नंबर को डिलीट करके ऑड नंबर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो ऑड नंबर है और 3 to 60 में आते हैं और 5 से डिविजिबल भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज दी ऑप्शन नंबर डी 6। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, प्रज्ञा इनवाइटेड मेल एंड फीमेल टू हर बर्थडे पार्टी इन द रेशियो ऑफ 7:6। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन द पार्टी वेयर 56, देन द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडिंग द पार्टी वेयर। तो यहाँ आपको जो है क्वेश्चन किस तरह का है, प्रज्ञा नाम की लड़की है जिसकी बर्थडे पार्टी है और उन्होंने मेल एंड फीमेल को इनवाइट किया है। उनका सिर्फ आपको यहाँ रेशियो बताया है 7:6 और टोटल नंबर ऑफ मेल्स बताए हैं वो है 56। तो पूरे के पूरे मेल एंड फीमेल्स कितने हैं वो आपको यहाँ कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए आंसर किस तरह का जो है वो है, लेट द नंबर ऑफ मेल्स। अगर मेल्स के नंबर आपको रेशियो है, मेल का 7 और फीमेल का है 6, तो x मान लेते हैं। नंबर ऑफ मेल्स जैसे कि 7x हो गया, ओ तो नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगा 6x।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल्स 56 है, तो हमने नंबर ऑफ मेल्स कितने लिखे 7x, तो 7x की वैल्यू हो जाएगी 56। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 8 जा 56 होता है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8। तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट जो है, अगर आपको x की वैल्यू मिली तो 7 जो एक्स थे मेल थे और 6 एक्स फीमेल थे, एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो आपको सिर्फ ऐड करनी है एक्स की वैल्यू पुट करके। 7x प्लस 6x जो हो जाएगा, तो टोटल नंबर्स बर्थडे पार्टी में कितने थे मेल और फीमेल वो आपको मिल जाएंगे। तो 7 प्लस 6 हो जाता है 13x, तो x की वैल्यू है 8, तो 13 8 जा 104। तो टोटल नंबर्स आपके होंगे 104 जो प्रज्ञा ने इनवाइट किए गए हैं बर्थडे पार्टी में। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, Geeta weighed 11.235 kg. Her sister weighed 1.4 times her weight. Find the total weight of both. यहाँ जो है गीता और गीता की सिस्टर है, गीता का वेट अगर 11.235 kg है, तो उसकी सिस्टर का वेट जो है गीता के वेट से 1.4 टाइम्स जो है उतना है। तो आपको दोनों का वेट मिला के कितना होता है वो आपको यहाँ बताना है ऑप्शन में से। तो यहाँ देखिए आपको दिया क्या गया है, गीता का वेट क्या है 11.235 kg, और गीता की सिस्टर का वेट जो है गीता के वेट से 1.4 टाइम्स है, यानी गीता का वेट इंटू 1.4 करोगे तो आपको गीता के सिस्टर का वेट जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप गीता के सिस्टर का और गीता का वेट की जो है एडिशन करते हो, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड दी टोटल वेट ऑफ बोथ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो गीता का वेट था 11.235 और गीता की सिस्टर का जो हमने इंटू करके निकाला था वो है 15.729। अगर आप दोनों की एडिशन करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज दी 26.964 जो है वो दोनों का वेट वो कंबाइन मिला के हो जाएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी 26.964 केजी। तो ये थे हमारे नंबर सीरीज पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एग्जाम जो होती है वहां पे पूछी ही जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ क्वेरीज है या फिर कौन से पैटर्न में आपको क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है हम आपके पास लेकर आए। और हमारा जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ग्रुप है तो वहाँ भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है इजी फार्मा विद कल्याणी और इंस्टा पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी। थैंक यू।